अनम्यूट करके हाँ या ना में बोल दिया तो दैट विल बी गुड। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, अभी से हम जो है अपना सिर्फ वाइट स्क्रीन देख पाएंगे। आप लोग जो बोलेंगे हमको सुनाई नहीं पड़े, मतलब जो जो भी इमोशंस है हमको दिखेगा नहीं, तो आपको हाई नाम जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 13 जो बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका 2 क्लासेस से रिलेटेड कर लिया है। दिस इज क्वाइट लॉन्ग चैप्टर। तो इसमें पहले जो क्लासेस हुए हैं इसमें क्या क्या हुआ है, कौन कौन से शेप्स का हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला है, याद है आप लोग को? अंकित, कम से कम आप तो सारे क्लास में रहते हैं तो आपको याद होना चाहिए, बताइए। यस सर। बोल रहे हैं कि पहले की क्लासेस में अभी हम लोग जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ाई कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। तो हम जानना चाह यस रहे थे सर। कि आप क्या क्या हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो बताइए, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे। सर घन का आयतन या किनारा हो गया था, घन का आयतन। ओके, घन का आयतन। हाँ ठीक है, ओके। तो चलिए फिर से करते हैं। सुमंत कुछ बोल रहे हैं, सुमंत बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मैथ क्लास है। हाँ, ये मैथ का क्लास है। ठीक है, तो 10 इसको क्लास। इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लास। तो इस एवरी डे। क्लास का, नहीं नहीं, एवरीडे कैसे होगा? ये शनिवार रविवार होता है ना, तो शनिवार हाँ। रविवार 5 से 6, तो इंग्लिश क्लास के जस्ट पहले ये होता है। तो इसमें हम लोग जो है साइंस और मैथ की पढ़ाई करते हैं। तो अभी तक हम लोग 6, 7वां और 8वां का साइंस और मैथ कर चुके हैं, पिछले साल से हो रहा है। इस साल हम लोग 9th और 10th का साइंस और मैथ करें। अभी अभी 9th का जो है मैथ का 12 चैप्टर हो चुका है। वी आर इन द 13 चैप्टर। इसके बाद एक और चैप्टर बचता है स्टैटिस्टिक्स। फिर हम लोग 10th 10th का, क्लास अभी 10th क्लास चालू है। नहीं 10th का भी नहीं चल रहा है, अभी 9th का ही मैथ चल रहा है। उसके बाद साइंस हम लोग पढ़ाई करेंगे, एंड उसके बाद फिर 10th का मैथ स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और 2025 से फिर जो है पूरा पूरा इंजीनियरिंग का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, मतलब 11th 12th बेसिकली। ओके, ओके सर। ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, और इस क्लास में देखिएगा हम लोग जितना कुछ भी करते हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप लोग कंपटीशन के लिए आगे जाएंगे तो बहुत सा चीज जो है इंग्लिश में हो जाता है, और वहाँ पे किताब भी इंग्लिश में मिलता है। तो अ, उससे आपको तैयारी करने में आसानी होगा। तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस बार रिकैप करते हैं कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम जब हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करते हैं, मतलब सतह का क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो उसमें क्या क्या बेसिकली हम लोग बात करते हैं हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट का। जैसे कि आप लोग सर्कल, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसकी बात जब कर रहे होते हैं। हाँ, आप लोग म्यूट। हाँ हाँ, सोनम बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, ठीक है। तो जब बात नहीं कर रहे हो म्यूट पर रहिएगा, नहीं तो हमको लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, बीच में एक वीक का ब्रेक हो गया था, इसलिए थोड़ा रिपीट करना पड़ रहा है, दैट्स ओके। तो हम लोग जब किसी भी 2 डायमेंशनल, मतलब दो दो डायमेंशन में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जो बाकी जो भी शेप्स है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई वो
उस सतह पर उस सरफेस के ऊपर में कितना जगह ले रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एरिया। तो हम लोग वो सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, अब जैसे रेक्टेंगल बोल रहे हैं मतलब आयत, स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब वर्ग। अंग्रेजी वाला टर्म के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल करते हैं धीरे धीरे, ताकि आप लोग को बाद में आसानी हो। ठीक है, तो हाँ, तो जो भी एरिया है वो ये बताता है कि हाउ मच स्पेस दैट इज टेकिंग ऑन द सरफेस, मतलब उस सतह पर वो कितना जगह छेक रहा है। या आपको कोई बड़ा सा चीज ड्रॉ कर, मान लिया आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आपको बोला गया कि भाई इतना बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करो, इतना बड़ा पेपर के ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर के ऊपर जो टोटल एरिया है दैट इज लेस देन द एरिया नीडेड बाय द ट्रायंगल। मतलब उस ट्रायंगल को, इस त्रिभुज को जितना जगह चाहिए होगा ड्रॉ करने के लिए, उससे कम जगह है पेपर के ऊपर, तो नहीं कर पाएंगे। तो एरिया वही चीज बताता है। तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब जैसा चीज जिसमें कि लंबाई चौड़ाई, जैसे आयत देख रहे हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है, स्क्वायर देख रहे हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई एक जैसा है, इसलिए इसको मतलब साइड भुजा बोलते हैं सिर्फ, लेकिन है ये एक लंबाई है एक चौड़ाई है, उसी के बराबर है वो। तो दो ही चीज है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थ्री डायमेंशंस मतलब तीन दिशा में उसका मतलब उसको देखते हैं, जब मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऐसा चीज को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। किसी ने हाथ खड़ा किया है तो बोलिए भाई, सुमंत बोलिए। इसको बोलते हैं घन एंड घनाभ। हाँ हाँ, आएंगे हम लोग, उस पर भी आएंगे, है ना, मतलब घन खराब उस पर भी हम लोग आएंगे। तो अभी अभी के लिए कि कोई भी ऐसा शेप, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड शेप्स, या हिंदी में बोलते हैं शायद ठोस आकृति है जो भी। ठीक है, तो बहुत सी चीज का हमको हिंदी मीनिंग नहीं पता रहेगा, तो आप लोग बताएंगे क्या है वो। ठीक है, तो अब जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का तीनों का दिशा में हम बात कर रहे होते हैं, तो वैसे में बहुत सारा शेप आता है, जैसे कि जो अभी सवन बता रहे थे। एक ऐसा है जो हम लोग इसको रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई है, एक्चुअली थोड़ा सा ऊंचाई भी डाल देते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये आयत से जो चीज बन गया उसको बोलते हैं घन, सॉरी घनाभ। अभी घनाभ, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, हिंदी में घनाभ। ठीक है, अब हम लोग देखे थे स्क्वायर के बारे में यानी कि वर्ग के बारे में। अब इसको, इसमें भी थोड़ा सा ऊंचाई डाल देते हैं, तो बन गया आपका घन। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्यूब। जैसे आइस क्यूब होता है ना, बर्फ का टुकड़ा, जे- उसको क्यूब क्यों बोलते हैं? उसको क्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो यही वर्ग से बना होता है, वर्ग से बना होता है। अब ये क्यूब का क्या खासियत क्या होता है, इसका तीन साइड, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें बोल रहे हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, जैसे कि वर्ग में बोलते हैं ना कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है, यानी कि चारों भुजा बराबर होता है। तो वैसे ही क्यूब में या घन में आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ठीक है, अब क्यूब, आइस क्यूब क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं, बर्फ का जो टुकड़ा था फ्रिज में रहता है ना, जो उसको बोलते हैं आइस क्यूब, इसलिए क्योंकि एक मानना है लोगों का कि उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, इसीलिए उसको आइस क्यूब बोलते हैं। ये बात अलग है कि आजकल देखेंगे फ्रिज में जो उसका जो खांचा होता है बर्फ बनाने वाला, वो क्यूब के शेप में नहीं रहता है, तो इसलिए बट नाम पड़ गया तो नाम पड़ गया। बहुत लोग तो हाथी घोड़ा ही बना रहता है, जैसे हम लोग दिवाली में हम लोग नहीं होता था वो हाथी घोड़ा वाला मिठाई जो होता है, तो वो कैसा होता है, सब अलग चीनी का है लेकिन अलग अलग शेप में है। तो यहाँ पे वो हाथी घोड़ा वाला जो है खांचा भी बना हुआ मिलता है फ्रिज में, देखे बहुत लोग के घर में। तो वो आइस क्यूब उसको ही बोल देते हैं, लेकिन वो आइस क्यूब नहीं है एक्चुअली, वो क्यूब नहीं है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सुमंत बोलिए। सर, मेरा एक और ब्रदर जो 8 9th में है,
आने दीजिए, तो बिल्कुल आने दीजिए, हम्म बिल्कुल आने दीजिए सर। तो बच्चों बोल को रहे थे ज्वाइन। नहीं, ये हमारा ही ब्रदर है। ओके, ठीक है। गुड यहाँ मॉर्निंग पे बोल रहे गुड गुड इवनिंग। इस गुड क्लास में मॉर्निंग आने के लिए, सर। गुड इवनिंग बेटा, आपका नाम क्या है? नागेश कुमार। नागेश कुमार, ओके। तो ठीक है। तो देखिए, इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए कोई ना तो कोई फी है, ना ही कोई रोक टोक है। जो भी आ जाएंगे अच्छा है, और जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और आप लोग खाली इतना ही हमको प्रॉमिस करना है कि जब क्लास में ज्वाइन कीजिए तो पार्टिसिपेट कीजिए, सीखिए, और जितने बाकी बच्चे क्लास में उनके साथ में डिस्कस भी कीजिए क्लास खत्म होने के बाद में। जब मान लिया हम कुछ पढ़ा के छोड़ जाएं, जब तो आप लोग जब इसका हिसाब किताब कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कहीं पे कुछ अटके तो हम तो हैं ही सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपस में भी आप लोग जो है कि अच्छा उस दिन सर बताए थे ये चीज तुमको समझ में आया, हमको तो नहीं आया, ठीक है, तो भाई वो बच्चा आपको समझाया कि हाँ भाई हमको ये समझ में आया। आप लोग जब आपस में वो जानकारी को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो देन यू विल सी कि हम आप जो है सीखने का जो प्रक्रिया है बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग दोस्त बनाते हैं बहुत सारा गपशप करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, दैट इज फाइन। बट दोस्त लोग जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत काम आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग बात किए भाई क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है। यहाँ तक में कोई सवाल, कोई डाउट, कंफ्यूजन? नहीं, ओके। और देखिए, शिवम आज ज्वाइन किए हैं, अंकित, शिवम, अंकित, ये लोग पहले भी क्लासेस कर चुके हैं। क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अ, अभी और कोई ब्रेक भी नहीं होगा, तो ये चैप्टर हम लोग अगले 1-2 वीक में खत्म करेंगे। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है एक्चुअली, तो इसको खत्म करेंगे, देन विल गो टू नेक्स्ट वन। तो देखिए, अभी तक हम लोग रिवाइज क्या कर रहे थे, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे और भी शेप्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन लेट्स स्टॉप हियर फॉर लिटिल बिट। देखिए यहाँ पर आप क्यूबॉइड, अब देखिए, एक पानी का बर्तन लीजिए, ठीक है। एक मान लिया जाए एक बड़ा सा बीकर या कुछ लीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए। बीकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें मेजरमेंट रहता है, लिखा रहेगा भाई यहाँ तक 1 लीटर, यहाँ पे 1.5 लीटर, आप लोग लैब में या प्रयोगशाला जो भी बोलते हैं उसमें रहता है, ठीक है। और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये लिखा मान ली 1 लीटर तक पानी भरा हुआ है, आगे 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जो भी है। अब आपको मान लिया जाए, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो छोटा छोटा है, ये क्यूबॉइड और क्यूब जो है ये हमारा छोटा है थोड़ा सा, मतलब जो इसके अंदर आ जाएगा पानी में, इसको अगर इसके अंदर धीरे धीरे करके डाल देंगे, देखिए पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाता है। और जितना बड़ा शेप रहेगा उस हिसाब से पानी उतना ऊपर जाएगा। ये 1 लीटर तक था पानी मार्क में। मान लिया जाए कि ये क्यूब को, ये जो क्यूब है इसको उसमें अंदर डाल दिए, ठीक है, और ये बढ़ के 1.5 लीटर तक आ गया। पानी ऊपर क्यों आया? बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को उतना जगह चाहिए रहने के लिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम लोग कोई भी, हम में से कोई भी जाके चूहा के बिल में नहीं रह सकता, राइट, जो रैट होल है उसमें नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो आयतन है, हमारा शरीर जितना जगह छेकता है, दैट इज मच मोर देन एनी स्मॉल एनिमल लाइक रैट। मतलब हमारा शरीर जितना जगह छेकता है, या हमारा जो आयतन है, वो उतने छोटे जगह में नहीं फिट होगा। तो वही यहाँ पे रिलेट करने का चीज है कि हमारे जो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का आयतन वो चीज होता है जो कि बताता है कि वो कितना जगह छेकता है, या वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम आपको बताता है कि उसको कितना जगह चाहिए। मान लिया जाए एक छोटे कमरे में हम 200 बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं, बिकॉज 200 बच्चों का आयतन, 200 बच्चों का शरीर का जो वॉल्यूम होगा, दैट इज मच मोर देन द वॉल्यूम और द स्पेस इन दैट रूम। मतलब उतने सारे बच्चों को उस रूम में रखने के लिए जितना आयतन चाहिए, उतना आयतन उस रूम का नहीं है, या उस रूम में उतना जगह नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए ये क्यूबाइड जो है, इसके ये रूम ही है आपका, यहाँ पे अगर 5 बच्चों को रखना है, ये सब मान ली बच्चा है, अगर 5 बच्चों को रखना है, ठीक है, बात हो जाएगा। 7-8 बच्चों को रखना है, शायद हो पाएगा।
50 बच्चों को रखना है, नहीं रख पाएंगे, बिकॉज 50 बच्चों के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो या 50 बच्चों का जो वॉल्यूम है, जो शरीर इसका शरीर इनका शरीर को जितना जगह चाहिए, दैट इज मच मोर देन द स्पेस दैट यू हैव इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, या इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जितना जगह है, या इस जगह का जितना आयतन है, उससे ज्यादा उन बच्चों का आयतन है। समरी में एक लाइन में ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का आयतन वो मात्रा होती है जो बताती है हमको कि वो वो ऑब्जेक्ट, वो सामान, वो वस्तु, वो इंसान जो भी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको रहने के लिए, रखने के लिए कितना जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही था कि जब हम पानी के अंदर में इसको डाले, इस क्यूब को गिराए, तो जितना ऊपर पानी बढ़ा, मतलब समझिए कि उतना एक्स्ट्रा जगह ये सामान छेक लिया इससे हमको, या उसका आयतन उतना था। ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल पार्ट था। तो यहाँ पे हम जब किसी भी चीज का आयतन का बात कर रहे हैं, तो इतना समझिए कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जगह छेकता है एक एक खुले जगह में, या कंटेनर में, या किसी भी कमरे के अंदर, या फील्ड में, जो भी कोई भी जगह जहाँ पे कि आप इसको रख रहे हैं, वो कितना जगह छेक रहा है, दैट इज व्हाट इज वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, अगला चीज आता है सरफेस एरिया। ये पूरा चैप्टर ही वॉल्यूम और सरफेस एरिया के ऊपर है, राइट। वॉल्यूम मतलब आयतन, सरफेस एरिया मतलब सतह का क्षेत्रफल। तो अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस मतलब सतह का एरिया। अब देखिए, कोई भी चीज को इसको देख रहे हैं, अगर ये आप सफाई कर लिया जाए, हम्म, अब सरफेस एरिया या सतह का क्षेत्रफल जो है, क्या मतलब है? सरफेस, सतह जो आपको दिखता है बाहर से। आप लोग सब लूडो खेले होंगे, उसमें जो उसको डाइस बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग छक्का बुलाते हैं। छक्का सही शब्द नहीं है, इसलिए हम थोड़ा परहेज कर रहे थे, बट आई डिडंट हैव अ चॉइस। तो जो लूडो का ये जो डाइस है, या जो आपको देखेंगे कैसा रहता है, ऐसा रहता है। एक तरफ 1 2 3 4 6 सतह है, 6 तरफ 6 नंबर दिखा रहता है। उसका वो आपका क्यूब के जैसा भी होता है। ठीक है, एनीवेज लेट मी नॉट ट्राई कंफ्यूजिंग यू। तो पहला चीज तो है कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु का सतह का क्षेत्रफल। अब सतह किसको बोलेंगे? जो हमको बाहर से दिखता है, ये चीज, ये साइड, ये साइड, इसका जो बेस में जो साइड है, ये वाला बाजू वाला साइड जो है, ये पीछे का जो साइड है, right? एक सतह हो गया ये वाला, सफाई कर देते हैं। दूसरा सतह हो गया ये वाला, इसका भी सफाई कर देते हैं। तीसरा हो गया ये वाला, उसका भी सफाई कर देते हैं। चौथा जो पीछे में दिख रहा है, ये वाला, सफाई कर दिया इसका। पांचवा हो गया आपका ये वाला, इस साइड वाला। ठीक है, और छठा हो गया ये वाला। तो ये सब जो है आपका सरफेस है। मान लिया जाए, अब सरफेस एरिया का एक साधारण उदाहरण क्या है, साधारण उपयोग क्या है? अब समझिए कि आपको, आपके पास मान लिया जाए ऐसा एक डब्बा है, ठीक है, ये इस तरह का, ये वाला। इसका इसको अगर बोलेगा भाई इसका डब्बा, इसका जो बड़ा गंदा दिख रहा है, इसको पुराना हो गया, इसको कलर कर देते हैं, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। तो आप कहाँ पे कलर करते हैं? आप एक्चुअली सरफेस पे कलर करते हैं। आप डब्बा के अंदर कलर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या कोई सॉलिड शेप है, अगर मान लिया जाए कि अब मेरा जो है, अ, मेरा मेरे बारे में बात करें अभी, कि कोई बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो है पूरा उम्र हो गया, अब तुम्हारा शरीर में झुर्री आने लग गया है, तुमको क्रीम लगाना पड़ेगा पूरा बॉडी में, तभी जो है झुर्री थोड़ा कम होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा जो सरफेस एरिया, मेरा पूरा पूरा बॉडी का जो सतह है, जो जो बाहर से दिखता है, उसको, उसके ऊपर पूरा क्रीम लगाना पड़ेगा, तभी जाके झुर्री थोड़ा कम होगा, है कि नहीं? तो दैट इज द सरफेस एरिया, जो सतह जो दिखता है, जिसकी, उसको आप सरफेस एरिया बोलते हैं। जब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो ये 6 साइड जो हम लोग अभी कर रहे थे, वो है। उसी तरह अगर हम क्यूब का बात कर रहे हैं, जो हम लोग जो लूडो का डाइस बोल रहे थे, या जिसको छक्का बोल रहे थे, उसका जो ये जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, उस सतह को मतलब अगर
रंग करना हो तो दैट इज द सरफेस एरिया, या जो जो पोर्शन हमको बाहर से दिखता है, ठीक है, वो हो गया उसका सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया है क्या चीज, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन बिफोर आई गो टू अदर शेप्स या अदर ऑब्जेक्ट्स। कोई सवाल है तो बताइए भाई। अभी तक जो है हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ जब ऊंचाई आ जाए तो उसको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या सॉलिड शेप्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्यूबॉइड क्या होता है उसकी बात की, क्यूब क्या है उसके बारे में बात किया, और हम लोगों ने बात किया कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। यहां तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, सवाल है तो बताइए भाई। शिवम, सोनम, सुप्रिया, सुमंत, नागेश, अंकित, कोई कंफ्यूजन अगर डाउट है तो बताइए। नो सर। ओके, ठीक है। और डाउट हो तो अच्छा बात है, डाउट होना चाहिए, तो उसके लिए पूछिएगा जरूर। ओके, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या था। अब हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम को समझते हैं, मतलब आयतन और सतह का क्षेत्रफल को समझते हैं। हाँ सुमंत बोलिए। सुमंत बोलिए भाई, अपने हाथ खड़ा किया। ओके, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप लोग जानते हैं कि है क्या चीज। ओके, अभी तो हमने कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग जान रहे हैं। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का हम बात करेंगे मोस्टली फॉर सॉलिड शेप्स या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। अब सॉलिड तो सॉलिड है, हम लोग सब जानते हैं सॉलिड है ना क्या होता है। अब देखिए, इस दौरान हम लोग किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड या घनाभ के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे क्यूब। मेरा ड्राइंग स्किल बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा अलग तरह दिख सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे राइट सिलेंडर। राइट सिलेंडर को क्या बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे राइट कोन। फिर हम लोग बात करेंगे स्फीयर, यानी कि अब सब इसका नाम, हिंदी का नाम बताइए भाई। इसका नाम तुमको पता है, घनाभ। इसका नाम है घन। तो क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ, क्यूब को बोलते हैं घन, राइट सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन। बेलन। हाँ भूल गए थे, कौन बेलन को जो, शंकु। हाँ बेलन को तो हम लोग ये वाला बेलन जानते थे जिससे रोटी बनाते हैं, लेकिन उसका रोटी बनाना नाम का नाम भी बेलन इसलिए पड़ा क्योंकि वो उसमें से अगर ये 2 टुकड़ा हटा देंगे तो यही बचता है, राइट। तो इसीलिए दोनों का नाम है बेलन, और बेलन जैसे दिखता है। मतलब इसको आप यू कैन यूज इट फॉर, जो रोटी बेलने के लिए यूज कर सकते हैं या रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बेलन, इसको बोलते हैं शंकु, और ये तो स्फेयर। स्फेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोला। गोला। हाँ ठीक है। तो अब चलिए हम एक एक करके इसके अंदर घुसना शुरू करते हैं, ठीक है, कि भाई सबका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का बात करते हैं, दैट विल बी इजी थिंग। तो देखिए, अगर हम घनाभ की बात करते हैं या क्यूबॉइड, ठीक है, आई विल कीप ऑन यूजिंग इंग्लिश टर्म्स, ओके, कि भाई क्यूबॉइड, क्योंकि गोला हम जैसे भूल गए, आप लोग भी बड़े होके भूल जाएंगे शायद से, क्योंकि तैयारी करने के बाद जब आप लोग बड़े होकर नौकरी वोकरी करना शुरू करेंगे, फिर आपको ये हिंदी और टर्म से थोड़ा पाला कम पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स गेट इजियर, राइट। हम लोग से कितना लोग विद्यालय बोलते हैं बड़े होकर के, स्कूल पे आ जाते हैं ना, अस्पताल नहीं बोलते, हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। सेम वे दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, है ना। ओके, तो अभी देखिए, ये जब हम लोग बात कर रहे हैं आयतन का, वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मान लिया लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये है ऊंचाई। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ टाइम्स विड्थ। अब देखिए, इमेजिन कीजिए
Okay, I'll have to turn on my video for a little bit. अपना वीडियो ऑन करते हैं, आप लोग को मैं थोपड़ा दिखाता है थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। तो अब देखिए, ये क्या है आपका, ये है आयत या रेक्टेंगल, हिंदी में इसे बोलते हैं। ये हमारा पीस ऑफ पेपर था, एक पेपर का कागज का टुकड़ा था, ये आयत था। अभी देखिए क्या हुआ है, इसको बन गया है बुक। देखिए इसमें जितना पेज ज्यादा बढ़ते जाएगा, इसका ऊंचाई उतना बढ़ते जाएगा, इसको उतना ही ज्यादा जगह लगेगा। दिस विल टेक मोर एंड मोर स्पेस, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक पेज की बात कर रहे हैं तो लेंथ टाइम्स विड्थ के बराबर हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जैसे जैसे पेज बढ़ते गया, उसका ऊंचाई बढ़ते गया, उसको जगह ज्यादा चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। समझिए कि और इसके ऊपर मान लिया जाए कि और भी पेपर बढ़ते जाएगा, ऊंचाई बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, इसको ज्यादा जगह चाहिए, उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, ये देखिए मेरा वाटर बॉटल, ठीक है। आप इसका पेनी में देखिएगा अगर, तो दिस इज नथिंग बट अ सर्कल। समझिए कि अगर ऐसा प्लास्टिक का पतला पतला स्लाइस बना करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते गया, इसका ऊंचाई बढ़ते गया, और मान लीजिए वो कार्यक्रम अगर जारी रहता और भी जोड़ते रहते एक के बाद एक, तो इसका वॉल्यूम और बढ़ते रहता, इसका जगह और बढ़ते रहता। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ते रहता मतलब इसमें ज्यादा पानी रख सकते थे, इसका वाटर कंटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, वाटर स्टोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो नेट नेट यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब जो अभी आपका सतह का ये मान लिया जाए आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अभी देखिए इसको, ये कम जगह छेक रहा है, एक हाथ, इसके ऊपर दूसरा हाथ, फिर मान लीजिए तीसरा हाथ है, ऐसे लगते रहते हैं। तो क्या हो रहा है, एक ही ऐसा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, तो वो उसको जो जगह चाहिए रखने के लिए वो बढ़ जाता है। एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट इज कॉल्ड वॉल्यूम, है ना, या आयतन। तो जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, अब वापस हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। देखिए ये आपका एक पेज ऑफ पेपर था, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, सातवां पेज रखते गए। जैसे जैसे रखते गए उसका वॉल्यूम बढ़ते गया। मान लिया जाए आपने इसके ऊपर और 200 पेज रख देते। अब इसको ऐसा सोचिए कि मान लिया आपका एक ईंट का टुकड़ा है ये, ठीक है। जो हम लोग का जो घर बनता है कैसे बनता है, ईंट है, एक ईंट है ऐसा, उसके ऊपर दूसरा ईंट रख दिए, तीसरा ईंट रख दिए, और करते करते घर बनता है, right? तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, अगर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि मेरा जो बेस है, जो उसका वो कितना जगह छेक रहा है, लेंथ टाइम्स विड्थ, दैट इज माय एरिया। मेरा आयतन घटेगा या बढ़ेगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ मेरा हाइट कितना ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेजेस आप बढ़ाते जाएंगे इस किताब में, इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। सो इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ हाइट, लेंथ। सो वॉल्यूम, कोई भी चीज का वॉल्यूम इज लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। ये लेंथ टाइम्स विड्थ हो गया, और मान लीजिए जैसे इतना हाइट था तो उसका वॉल्यूम होता लेंथ टाइम्स विड्थ विथ इनटू दिस हाइट। अगर हाइट इतना होता तो लेंथ टाइम्स विथ दिस हाइट, इतना होता लेंथ टाइम्स विथ इनटू दिस हाइट। ओके, जो लोग नया ज्वाइन किए हैं म्यूट पे चले जाइए, नहीं तो फिर जो लोग नया ज्वाइन किए लोग प्लीज म्यूट पे चले जाइए। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, खास करके अगर हम आयत का बात, सॉरी क्यूबॉइड का बात कर रहे हैं, मतलब घनाभ का बात कर रहे हैं अगर, तो आपको हमेशा देखना क्या है
कि भाई अगर ये सिमेट्रिक शेप है, मतलब ये पेज था, इसके ऊपर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, जितना बढ़ते जाएगा उसका हाइट, उतना उसका आयतन बढ़ते जाएगा। तो आपको हमेशा जब अगर आयतन निकालना है किसी चीज का, तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बेस एंड मल्टीप्लाई दैट विद द हाइट। ये आपका नॉर्मल कन्वेंशन है निकालने के लिए आयतन। तो अभी हम लोग अगर क्यूबॉइड का बात कर रहे हैं, अगर लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो आप एरिया निकालिए उसका बेस का, उसका उसका ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा आयतन। ठीक है, तो भाई एरिया इतना जगह छेक रहा है, जितना ऊंचाई ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा उसका टोटल, उसका उस सॉलिड का, उसको उतना ज्यादा जगह चाहिए होगा। दैट इज व्हाट इज माय वॉल्यूम। तो ये हो जाता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, लेंथ टाइम्स विड्थ। ये मेरा आयत है, तो लेंथ टाइम्स विड्थ, और जो हाइट है मेरा इतना, ये हो गया वॉल्यूम, हो गया लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, तो काम हो जाएगा। किसी ने कुछ हाथ खड़ा किया शायद से, एक बार देखा जाए। सोनम बोलिए बेटा। सर सर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? उस पर भी हम लोग आएंगे, उस पर भी आएंगे। अभी तक हम लोग जो है हम थोड़ा आसान वाली चीज पहले पढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग को, और फिर हम लोग सरफेस एरिया पाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था उसको, ओके लेकिन सर। नोट अगेन। ठीक है, तो देखिए पहले तो है कि वॉल्यूम का बात करें, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या करेंगे आप, बेस बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस का एरिया अगर मान लिया जाए आपने क्या किया कि इसी इसी घनाभ को इसी को आपने खड़ा पलटा दिया, एक्चुअली दूसरे शेप में ले आए, दूसरा पोजीशन में ले आए एक्चुअली। ठीक है, जो ये जो लेटा हुआ था पहले, उसको आपने इसे बोला कि भाई नहीं, स्टैंड अप। तो ये जो है इसको आपने, ठीक है, यहाँ पे मान लिया लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। तो हमने कहा कि भाई इसका इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ बोला लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। अब देखिए आपने क्या किया, इसको इसको बोला कि नहीं भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा है, इसको इसको उल्टा तरफ में खड़ा कर देते हैं। तो अभी देखिए ये था आपका लेंथ, ये लंबाई वाला था लेंथ, ये था आपका विड्थ, और यहाँ से यहाँ तक जो था ये था हाइट। आपने क्या किया, इसको पलटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हाइट है एच, है ना, आपने इसको पलटा दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लिया जाए आपका ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट है, या ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ऐसे ऐसा सोच सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको लेंथ 1 बोलते हैं, विड्थ 1 बोलते हैं, और इसको ये वो सब नहीं करते हैं, वो सब कंफ्यूजन पैदा करेगा। हम लोग अपनी जानकारी के लिए खाली कि भाई देखिए हमारा जब इसको पलटा दिए हैं, तो इसको हम लेंथ मानेंगे, इसको विड्थ मानेंगे, और इसको हाइट मानेंगे। ठीक है, तो इसका इसका क्षेत्रफल क्या, इसका आयतन क्या हो जाएगा, अगर ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट है, तो देखिए यहाँ लेंथ क्या है, यहाँ पे ये वाला W इंटू विड्थ, ये क्या है, तो ये हमारा इसके बराबर है, H के बराबर है। और हाइट, यहाँ पे हाइट क्या हो गया, ये वाला हम लोग उसको पलटा दिए, जो हमारा पहले लेंथ था वो हमारा हाइट बन गया। अब देखिए यहाँ पे लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट टाइम्स लेंथ, बोथ आर द सेम। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप किसी कोई भी आप सॉलिड ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, तो उसको आप लिटा के रखिए, चाहे खड़ा करके रखिए, चाहे इसको कैसे भी करके रखिए, उसका जो उसको जितना जगह चाहिए उतना जगह चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मोल मुलाई नहीं, क्या बोलते, मोल भाव नहीं है ना। तो जगह उसको उतना ही चाहिए होगा। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो। ठीक है, तो और दूसरा चीज हम ये बताना चाह रहे थे कि बेस एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। अब देखिए आप इसे पलटा के रखे थे तो ये बेस था, ऐसे खड़ा कर दिया तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो दिस शुड नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को ये
इसको सिर्फ विजुअलाइज करना है, इसका मानसिक चित्रण करना है कि भाई देखिए ठीक है, अब सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो जगह उसको उतना ही लगेगा, कैसे रखिए, कहाँ पे रखिए, खिड़की के ऊपर रखिए, जमीन के ऊपर रखिए, पलंग के ऊपर रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, जगह उसको उतना ही चाहिए। ठीक है, और वही चीज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली देखें उसको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया घनाभ का, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अगला चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वॉल्यूम आज हम लोग कवर कर पाए, और फिर अगले क्लास में, अगले एक दो क्लास में हम लोग फिर सरफेस एरिया पे आएंगे, जो कि सोनम पूछ रही थी, सोनम पूछ रही थी, हाँ सोनम ही पूछ रही थी। ओके, क्या जो भी पूछ रहे थे सिखाएंगे तो सबको ही, है ना। तो अभी देखिए इस पे आते हैं, ये हम सेम फॉर्मूला था, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा क्यूब, क्यूब का खासियत क्या होता है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर ही होता है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही है। तो इसमें क्या, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगे, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब एरिया ऑफ द बेस क्या है, ये एक स्क्वायर है या वर्ग है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ टाइम्स लेंथ and multiplied by height, area of the base multiplied by height. The volume of a cube is length times length times length. क्यों? आपके पास ऑप्शन है नहीं, सारा चीज जो है एक जैसा ही है, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, सबको लंबाई ही मान लिया जाए आपको, अगर लेंथ ऑफ अ साइड उसका क्यूब। ध्यान रखने की बात सिर्फ इतना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे अभी इसके बारे में, वो ये है कि किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस धारणा को हम लोग गलत सिद्ध करेंगे व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, बट फॉर नाउ दैट इज व्हाट इट विल बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ शेप, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड विल बी एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकल गया लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ, यानी कि लेंथ क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ क्यूब, ये है ऑब्जेक्ट है क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का सारा डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो उसको बोलते हैं क्यूब। वो चीज आपको दिखेगा उसका फॉर्मूला में भी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो चीज सीखे, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ, इसलिए क्योंकि ज्यादा नहीं है, इसका लेंथ और विड्थ हाइट सब बराबर होता है, तो इसी फॉर्मूला पे फिट होकर के लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट के बदले लेंथ क्यूब बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरा शेप का बात करेंगे विच इज कॉल्ड राइट सिलेंडर, यानी कि बेलन, जिसको फेंक करके कभी कभी आप हथियार के जैसा भी यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन किया जाता है। ओके, कभी कभी कोई घटिया जोक हमारे बीच में, तो हंसना जरूरी नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका राइट सिलेंडर या बेलन, यहाँ पे भी सेम बुद्धि लगाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ अ बेस यानी कि ये जो राइट सिलेंडर है उसका, इसका पूरा बेस क्या है, आधार क्या है, तो ये बना है आपका गोल गोल, जो जो सर्कल्स है, सर्कल्स के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो बनता है आपका सिलेंडर। यानी कि जैसे कि हम लोग, अगर आप इसको और थोड़ा दूसरी तरह से सोचना चाहते हैं तो समझिए कि जो चूड़ी घर में लड़कियां पहनती है, औरतें पहनती हैं, राइट, आप वो चूड़ी के ऊपर चूड़ी, सेम साइज का चूड़ी, ठीक है,
एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, अगर 10 15 20 चूड़ी को रख देंगे तो अच्छे से रखेंगे सीधा तरीके से, तो देन यू विल सी दिस फॉर्म्स दिस शेप। ये आपका सिलेंडर बनाता है वो, या बेलन बनाता है, ठीक है। तो बताना हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो जैसे कि घनाभ में आप लोग देखें कि आयत या पेपर के ऊपर पेपर रख रहे थे हम लोग, उस पेपर का बेस जो पेपर था उसका एरिया निकाले, उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा वॉल्यूम निकल गया। यहाँ पे भी वही सेम बुद्धि लगाएंगे कि भाई हमको ये एरिया ऑफ द बेस इज नथिंग, एरिया ऑफ दिस बेस इज नथिंग बट अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? इज पाई आर स्क्वायर, IR स्क्वायर। है ना। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस यानी पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज ये है कि आपका हर एक सॉलिड का बात अगर हम करते हैं, अभी इसमें एक टर्म लाते हैं सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिक है। अगर मान ली यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल है, यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल है, यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक यानी कि उसको क्या बोलते हैं, एक समान नहीं है, अलग। अब देखिए कि आपको एक उदाहरण फिर से अपना वीडियो ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको बेलन बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट बेलन नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसका इधर यहाँ से यहाँ तक ठीक है, हाँ चल, यहाँ पे थोड़ा पतला हो गया है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे हम इसका ये बेस का एरिया निकाल के इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही वॉल्यूम नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे पतला हो गया है ये, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब ऊपर से नीचे तक एक जैसा। इवन आप ये वाला बॉटल को देखेंगे तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है ये छोटा है, यहाँ पे देखिए सर्कल बड़ा है, करेक्ट। तो आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, तो उस समय पे मेरा उस ऑब्जेक्ट का पूरा शेप सिमेट्रिक होना चाहिए। आप मान लिया जाए अगर, ओप्स क्या हो गया, हाँ, अगर आप लोग मान लिया जाए अगर घनाभ का बात कर रहे होते, आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा शेप सिमेट्रिक है। अगर मान लिया जाए ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा बाहर निकला होता, जैसे प्लेट बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह पे मोटा हो गया, या मान लिया जाए ईंट ऐसा होता, ये हम एक पत्थर ईंट जैसा दिख रहा है ना, घर बनाने में जो ईंट काम आता है, ब्रिक। देखिए ऐसा अगर होता, अगर कि यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ से यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो इसको सिमेट्रिक नहीं बोलते। तो खाली ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप ऐसा शेप का बात कर रहे हैं, दैट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे भाई एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट, नहीं, तो आपका वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो जगह था यहाँ पे एक्स्ट्रा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोग चाहे क्यूबॉइड का बात किए हम लोग यानी कि घनाभ, या क्यूब का बात किए हो यानी घन, या फिर राइट सिलेंडर, तीनों ही केस में ये अजम्पशन ये है, ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर जगह पे, किसी भी जगह पे इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे अगर,
तो उसका एरिया सेम ही होगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक इसका जो चौड़ाई है, ये जो ये क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग भटके थे, लेकिन उसका एक कारण था, क्योंकि जब हम अगले शेप की ओर जाएंगे तब हम लोग उससे पाला पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका हम लोग वॉल्यूम क्या निकाले कि भाई एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब आते हैं थोड़ा सा अलग चीज के बारे में जानते हैं, जिसको हम ठीक से समझाएंगे भी नहीं। आई विल कीप इट ओपन एंडेड, क्योंकि हम चाहते हैं कि भविष्य में हम लोग कुछ और चीज भी सीखें। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग में से कौन लोग का कैलकुलस से पाला पड़ा है? कैलकुलस करना शुरू हुआ अभी तक या आगे होगा? क्या कि हम लोग जब आप लोग की उम्र का थे तो हमारे टाइम में कैलकुलस जो है कॉलेज में होता था, 11th-12th में। लेकिन हमको सुनने में आया कि बिहार बोर्ड में आजकल जो है, बिहार बोर्ड में या एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें 10th के अंदर में ही कैलकुलस सिखा देते बच्चों को। तो एनीवेज, तो हम लोग जब कैलकुलस पे आएंगे तब कुछ चीजों को सीखेंगे। बट अभी के लिए आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि आप लोग कैलकुलस के बारे में जानते हैं कि नहीं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये है कोन यानी कि शंकु, और ये है गोला यानी कि स्फीयर। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम, अब देखिए इसमें यहाँ पे वो सिमेट्री वाला चीज आ गया पिक्चर में। आप इसको ध्यान से देखिए अगर ना, तो शंकु जो होता है वो एक्चुअली बेलन बनते बनते रह गया। बनाना बेलन ही चाहता था, लेकिन बेलन बनते बनते रह गया वो। ठीक है, उसका भी बेस देखिएगा, ये स्फेयर ही है, सॉरी सर्कल ही है, लेकिन ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल और छोटा सर्कल, सबसे छोटा सर्कल, और देन कम्स टू अ पॉइंट। तो ये शंकु जो है, ये एक्चुअली बेलन बनने वाला था, बनते बनते रह गया, मतलब साइड से चीजों को किसी ने बचा लिया। ठीक है, और इसका एक उदाहरण होता है कि इसका, अब इसका 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 वॉल्यूम क्या होगा, कि अगर बेलन होता, सॉरी, तो इसका हो जाता भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। लेकिन ये बेचारा बेलन बन नहीं पाया, बन गया शंकु। तो इसको अभी के लिए, जब तक हम आप लोगों को कैलकुलस नहीं पढ़ाते हैं तब तक के लिए मान के चलिए कि देखिए ये जो शंकु है, क्या कर दिया, तो ये जो शंकु है, ये बेलन बनते बनते रह गया, ऐसा बनता है ये। इसमें देखिए दो, एक साइड ये बनता है, एक साइड ये बनता है, वो काट दिया गया। इसको ऐसे विजुलाइज कीजिए इसको, कि ये शंकु में, सॉरी, ये जब ये बेलन बनता तो ये पूरा पूरा ऐसा होता जो दिख रहा है सामने में, लेकिन इसमें समझिए कोई दो साइड से इसको काट दिया है। ठीक है, तो सिर्फ एक तिहाई बच गया है। तो अगर बेलन होता तो उसका वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच, दो तिहाई इसका निकाल दिया गया है काट के, तो दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी के लिए आई नो वट एवर आई एम टीचिंग यू गाइस दैट यू विल नॉट लाइक, क्योंकि ऐसे सीधा भाई तीन दो साइड से काट दिया है, अब ये बराबर काटा है कि नहीं काटा है, वो सब कंफ्यूजन है।
लेकिन हम चाहते हैं कि अभी के लिए आप लोग उसको ऐसे ही याद रखें, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलस पे आएंगे तो इस चीज को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कोन और या फिर शंकु का आयतन होता है, अगर ये बेलन होता उसका जो आयतन होता उसका 1/3, 1/3, तो इट इज वॉल्यूम इज 1/3 πr²h। जो हम बताए उसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक हुआ है, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी नाइस। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज आप लोग को याद कराते हैं। मतलब हम खुद से ही आई डोंट बिलीव इन मेकिंग किड्स मेमोराइज फार्मूलाज। हम चाहते हैं कि हमेशा प्रूव किया जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि हम चाहते हैं कि अभी आपको हम कैलकुलस कराना चाहेंगे अगर, तो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो अभी कैलकुलस नहीं करेंगे, विल जस्ट पार्क इट फॉर नाउ। आप लोग क्लास में भी प्रूव करने नहीं बोलेगा कोई, तो यहाँ पे रखते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे जब, तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर क्या होता है? ये सर्कल था, समझिए कि ये बीचे बीच एक लाइन खींच दिया जाए, या मान लिया जाए अपने एक बड़ा सा तार डाल के इसको बीच बीच निकाला इसको, और इस सर्कल को रोटेट कराएंगे अगर, तो बनता है आपका गोला। राइट, कि एक सर्कल को ये बीच एक क्या बोलेंगे इसको, एक लाइन जो इसको बीचे बीच गुजरता है इसके सेंटर से होके, उसके अराउंड इसको अगर गोल गोल घुमाएंगे अगर, जैसे हम लोग होता है ना कि हाथ वो जो क्या बोलते हैं, पर्व त्योहार में मेला में आप लोग जाते होंगे, तो ये लकड़ी है, समझिए लकड़ी में फंसा दिए इसको और उसको ऐसे गोल घुमाएंगे, तो जो बनेगा दैट इज व्हाट विल लुक लाइक अ स्फीयर या गोला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस r, इसका अभी के लिए सिर्फ इतना ही मान सकते हैं कि ये जो सेंटर होगा उसका, उस सेंटर से इस गोला का बाउंड्री पे कहीं पे भी किसी भी साइड में, इवन यहाँ से जो बाहर का जो शेप ये गोल घुमाने पे आएगा, जो उस सेंटर से हर किसी भी मतलब सतह का किसी भी बिंदु पर का दूरी जो होगा उसका रेडियस के बराबर होगा। दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। और दूसरा चीज आपको रिमेंबर करना पड़ेगा ये कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। ओके, आप बोलेंगे कि सर आप एक चीज और याद कराने बोल रहे हैं, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं इसलिए क्योंकि हम लोग अभी कैलकुलस स्टार्ट नहीं किए हैं, और सच्चाई ये है कि हमको ये कैलकुलस का फॉर्मूला जो है हमको आप लोग के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ाई किए थे 30 साल पहले किए थे, तो इसको पढ़ के और समझाएंगे हम। आपको बुक पे देखें, आपके बुक में भी अभी आप लोग को ये प्रूव करने नहीं बोल रहा है, ये एक्चुअली प्रूव होता है 11th-12th ग्रेड में, इसलिए हम इसको पार्ट भी करके रखे हैं कि जब आप लोग थोड़ा ऊंचा क्लास में आएंगे तभी आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 πr³। पाई तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अभी तक में जो हम लोग सीखे इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट? हम लोग सीखे क्यूबॉइड के बारे में, उसका वॉल्यूम कितना होता है, सीखे हम लोग क्यूब के बारे में, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, देखे। देन वी लुक्ड एट सिलेंडर, राइट सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में। देन आई मेड यू गाइस मेमोराइज 2 ऑफ द फॉर्मूलाज, दैट इज वन फॉर कोन या शंकु, सेकेंड वन इज फॉर स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ही हम लोग रुकेंगे आज के क्लास में। कल से हम लोग जो है सरफेस एरिया यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल दीज 6 ऑब्जेक्ट्स और 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई डाउट, शंका, टेंशन, वरी, क्वेश्चन है तो बताइए। और हम चाहेंगे आप लोग जो है जो भी हम लोग सीखे हैं वॉल्यूम के बारे में, जो भी उसको यूज करके इसका जो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कहीं अटकते हैं तो मुझे बताइए।
हमको बताइए, ठीक है? ठीक है, तो एक आदमी भी ठीक बोलिए तब तो हमको लगेगा कि भाई ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे, जो सोनम और सोनम पूछ रही थी, ठीक। हाँ, तो तब हम लोग जो है उसके डिटेल में जाएंगे, और बाकी फिर एक्सरसाइज करेंगे इसका। सवाल के आप लोग को यही कहेंगे, बोलेंगे कि भाई जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास में ना, उसको ये मत सोचिए कि हाँ क्लास हो गया समझ गए, उसको करने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज खुद से कीजिए। उसका जो बुक है उसमें देखेंगे, इसमें जो एक्सरसाइज रहता है, सवाल रहता है, प्रश्नावली रहता है, उसको कीजिए। और इसलिए नहीं कीजिए कि करना पड़ेगा, इसलिए कीजिए ये जानने के लिए कि अच्छा जो भी चीज सर बताए थे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, और अप्लाई कर पा रहे हैं तो समझिए कि ठीक पढ़ा है। अगर उसके बाद करते वक्त डाउट हो रहा है, टेंशन मतलब है अगर कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट विल टेल यू कि हाँ ठीक है, मतलब या तो सर टाइम पास किए, नहीं पढ़ाए ठीक से, या फिर हम लोग कुछ चीज को भूल गए। तो फिर एक बार वीडियो देख करके रिवाइज कर लेंगे, एंड देन उसके बाद जा करके आप लोग फिर से दोबारा करने की कोशिश करेंगे। नहीं काम बन रहा है तो फिर जो है सर को पकड़ेंगे कि सर क्या पढ़ा है, समझ में नहीं आया है कि नहीं। तो यहीं पे हम लोग क्लास अभी खत्म करेंगे। वी विल कंटिन्यू फॉर इंग्लिश क्लास। अभी हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, जब सब इंग्लिश क्लास के बच्चे आ जाएंगे तो फिर देन वी विल